सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप सबको पता है कि ब्लैक क्लोवर के जो ऑथर है वो हम सबका चूतिया काट रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपने ब्लैक क्लोवर की न्यू अपडेट की न्यूज सुनी है तो आपको पता होगा कि ब्लैक क्लोवर अभी अपने फाइनल स्टेजेस पे है, ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुकी है। बट ब्लैक क्लोवर में अभी इतने सारे मिस्ट्रीज है, अगर वो सब मिस्ट्रीज वो 3-3 चैप्टर में भी निकालते बैठे ना तो ज्यादा नहीं कह सकता, बट अभी भी उनके पास 30 या 40 चैप्टर और निकल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ब्लैक क्लोवर एंड हो जाएगी या फिर आगे जाके और एक आर्क मिल सकती है हमें। तो भाई मैं ना सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ब्लैक क्लोवर के हर एक फैंस को पता है कि कहीं ना कहीं नारुतो की थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। तो सबसे पहले आप देखो ये वाली लिस्ट, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ सब चीज, ये याद रख लेना, अभी आगे वीडियो में काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजर्ड किंग और होकागे के बारे में। विजर्ड किंग मरा था अपने स्टूडेंट के हाथों से। मानता हूँ वो स्टूडेंट कंट्रोल दूसरे के में था, बट उसके ही हाथों से मरा है भाई, ठीक है। और सारुतो भी जो था वो भी अपने स्टूडेंट के हाथों से ही मरा था। तो ये एक सिमिलैरिटीज पकड़ो आप। अब दूसरा आ जाता है अपन सीक्रेट्स के बारे में। तो यहाँ पे यूनो और सासुके का जो भी सीक्रेट था वो सब पेन आर्क के पहले सब रिवील हो चुका था। लाइक सासुके का इताची के बारे में जो भी जानना था वो सब उसने जान लिया था, और यूनो का अपना माँ बाप के बारे में जो भी जानना था वो भी जान लिया था। तो दोनों मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड है, तो इन दोनों की सिमिलैरिटीज बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन कैरेक्टर में, नारुतो और आस्ता। तो पहले बात करते हैं नारुतो की सीक्रेट की। सबसे पहले उसका एक ही बहुत बड़ा सीक्रेट था जो था उसके माँ बाप, ठीक है। और सेम आस्था का भी है, उसका भी वही है, उसका माँ बाप कौन है। तो नारुतो को पेन आर्क तक इतना पता चल चुका था कि उसका बाप है कौन, ठीक है। मतलब उसको अपने एक पेरेंट्स के बारे में पेन आर्क के खत्म होने तक पता चल चुका था, और हम फैंस को भी। अब दूसरा आ जाता है आस्था, और यहाँ पे मैं पेन आर्क को कंपेयर करने वाला हूँ जजमेंट डे आर्क के साथ। पेन आर्क में पेन ने पूरे विलेज को खत्म कर दिया था, ऑलमोस्ट आधा विलेज वाइप आउट हो चुका था। सेम ईयर लूसियस ने भी पूरे किंगडम को मार दिया था। पेन आर्क में रिने रेनेगन का यूज हुआ था जो लाइफ से वापस ले आता है। सेम यहाँ पे जूलियस ने रिवर्स टाइम मैजिक यूज करके जो भी मरे थे, जो भी कुछ हुआ था, सब वापस कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज है नारुतो और आस्था। दोनों के माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता था। पेन आर्क में आके नारुतो का एक पेरेंट्स जो उसका बाप है वो दिखता है। आई मीन नारुतो उससे असली में बात कर पाता है और मिल पाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आस्था भी लूसियस के आर्क में आने के बाद ही अपने माँ को देख पाता है और उन्हें टच कर पाता है, जो भी है सब इमोशनल जो भी सीन थे वहां पे देख पाता है। हमें पता बहुत पहले चल गया था, बट आस्था को वो पता नहीं था, ठीक है। हमें पता था एज अ ऑडियंस की लिचिता इसकी माँ है, आस्था को अभी तक पता नहीं था। उसने सिर्फ उनकी झलक देखी थी, वो भी लीबे के मेमोरी में। तो असली मीटअप उनका लूसियस आर्क में ही हुआ है। पेन आर्क के खत्म होने तक नारुतो को पता चल चुका था उसके एक पेरेंट के बारे में, और आस्था को भी लूसियस के खत्म होने तक एक पेरेंट के बारे में पता चल चुका था। दोनों के एक एक पेरेंट्स बच गए हैं। नारुतो की जो मॉम होती है वो बहुत बहुत सारे चैप्टर्स बाद नजर आती है। तो सेम यहाँ भी हो सकता है। यूकी तबाता सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी अपना एनिमे बहुत बड़ा बनाना है, लाइक नारुतो और बिग 3, बट शायद किसी हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है शायद वो लास्ट एक और आर्क निकाल ले, शायद निकल भी जाएगा भाई। बहुत बड़े बड़े मिस्ट्रीज हैं तो एक आर्क आराम से निकल जाएगा, भर के निकल जाएगा। मैं और एक सिमिलैरिटीज बताता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि नारुतो का एक पेरेंट जो उसका फादर है मिनाटो नामिकाजे ने 9 टेल को सील किया था नारुतो के अंदर। सेम यहाँ पे लिचिता जो है वो उसका बाप है, ये इसकी माँ है, बस यही फर्क है, जेंडर चेंज कर दिया है, बाकी सब सेम है। लिचिता ने लीबे को, जो एक मॉन्स्टर है, उसको ग्रिम वॉर में सील किया था, और वो ग्रिम वॉर जाके आस्था को मिली थी। मानता हूँ ये इनडायरेक्ट है, बट हाथों से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सिमिलैरिटीज बन रही है। आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पा रहे हो तो सॉरी यार, मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो। लेकिन आप ये समझो कि जैसे कि मिनाटो ने मॉन्स्टर सील किया था अपने बेटे पे, लिचिता ने भी वही किया है। लिचिता का थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपन एक लास्ट चीज के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि नारुतो के 2 पेरेंट्स थे, दोनों 9 टेल फॉक्स से रिलेटेड थे, जिनमें से एक उसका बाप था जो शायद ज्यादा नहीं था, फिर भी उसकी जो माँ थी वो 9 टेल फॉक्स को अपने पास रखी थी, तो एक रिलेशन आ गया। एक सेम ईयर ऐसा मुझे लग रहा है कि जो लीबे है वो नारुतो के फादर से रिलेटेड होगा। कैसे भी हो सकता है, शायद आस्था का बाप कोई डीमन ही हो या फिर डेविल ही हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इतना तो मैं 100% कह रहा हूँ कि लीबे और आस्था के बाप के बीच में रिलेशन हो सकती है, फिर भी कोई कंफर्मेशन है नहीं। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ऐसा हो सकता है। अब मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको बता दिया है, तो भाई
क्या आपको सच में लगता है? अब आप सोचो, ये सब सिमिलैरिटीज अच्छे से बैठ रही है। तो मेरे हिसाब से अब मैं ना जिस टाइम पे नारुतो की मांगा बन रही थी उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था नारुतो क्या है। फिर भी मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जिस टाइम पे मांगा बन रही थी उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि लास्ट विलन है कौन। सबको यही लग रहा था कि पेन होगा लास्ट विलन, बट बाद में पता चलता है कि माद्रा एंड टोबी और फिर लास्ट में कागुया, ये सब। वैसे मुझे कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम के जो भी देखते थे, उस टाइम पे मांगा पढ़ते थे, उनके लिए ये सब मिस्ट्री थी ना, तो उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो सेम अभी ब्लैक क्लोवर में भी हो रहा है। हमें लग रहा है लूसियस लास्ट विलन है, जैसा कि अपन ने नारुतो में टोबी को देखा था जिसने पेन आर्क से थोड़े से ही चैप्टर्स पहले अपने आप को रिवील किया था माद्रा उचिया के बारे में, और उस टाइम पे किसी को पता नहीं था। ठीक है, सबको यही लग रहा था कि पेन है फाइनल बॉस, क्योंकि पेन था अकात्सुकी का लीडर। अकात्सुकी ही है जो मेन विलन है नारुतो सीरीज का। सबको सिर्फ इतना ही पता था। तो ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि पेन लास्ट विलन है, बट बाद में पता चलता है कि टोबी कोई और है, मिस्टीरियस है। एंड सेम यहाँ पे हो रहा है कि जो एड्रा मिलिक है, ये डीमन जो देख रहे हो ना भाई, इसने ना लूसियस की मदद की ना लूसीफेरो की मदद की। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसका रिलेशन आस्तारोथ के साथ कुछ तो है और इसी से एक नया आर्क बन सकता है मेरे हिसाब से। तो भाई मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ब्लैक क्लोवर खत्म होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि नारुतो में बोरुटो स्टार्ट करने से पहले किशिमोटो सर ने अपना जो मांगा है वो हैंड ओवर किया था। सेम यहाँ पे हमारे यूकी तबाता सर भी हैंड ओवर कर सकते हैं किसी ऐसे को जो उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, या फिर उनके सुपरवाइजर, या फिर किसी को बस स्टोरी वो बताए और राइटर या फिर जो भी ड्राइंग करते हैं वो कोई दूसरा रहे। क्योंकि अगर कोई हेल्थ इशू नहीं होती ना तबाता सेंसे को, तो मुझे इतना 100% श्योर है कि वो इस मांगा को बहुत बड़ी लेने वाले थे, बहुत बड़ी बनाने वाले थे। बट शायद कुछ होगा उनका पर्सनल इशू, उसकी वजह से वो अभी क्लाइमैक्स ला दिए हैं। फिर भी मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि इसे एंड कर दे जैसे नारुतो को किया था, बिना होकागे बनाए। सेम फिर एक नया सीरीज निकाले जिसमें ब्लैक क्लोवर ही चले, उनके बेटे नहीं जैसे बोरुटो आए थे, ब्लैक क्लोवर ही चले, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं एनिमे के इंडस्ट्री में कि हेल्थ केस या फिर और किसी वजह से हैंड ओवर करनी पड़ी मांगा। तो ऐसा कर दिए तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे इतना तो पता है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, और फिर भी हो गया तो वैसे तो ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, मेरे पास आस्तारोथ का मास्टर प्लान है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना।